अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहा नसीम और आप मेरे साथ देख रहे हैं टीएन अरब हिंदी न्यूज। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं सऊदी अरब से जुड़ी कुछ खास और जरूरी खबरें हमारे सभी गैर मुल्की भाइयों के लिए। सऊदी अरब के अंदर अब से गैर मुल्कियों को सावधान होने की जरूरत है, खासकर उन गैर मुल्कियों को जो कि या तो अपना काम करते हैं सऊदी अरब के अंदर या फिर इकामा छोड़कर दूसरा काम कर रहे हैं। इसके अलावा सऊदी अरब ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है मेडिकल डिपार्टमेंट में, उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। और इराक में जो लोग मरे हैं उसके बारे में सऊदी अरब की तरफ से क्या राय आई है, इसके बारे में भी आपको जानकारी दूंगा। और भी खबरें जो है सऊदी अरब से जुड़ी हुई आ रही है, तो सभी खबरों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहें ताकि सही जानकारी आपको मिल पाए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। पहली जानकारी हमारे पास में आ रही है सऊदी न्यूज एजेंसी एसपीए की तरफ से। सऊदी के अंदर किंग फैसल स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल और जो रिसर्च सेंटर है वहां पे पहली बार रोबोटिक टोटल लीवर ट्रांसप्लांट और कैंसर की सर्जरी हुई है, जो कि पूरी तरीके से रोबोट के जरिए परफॉर्म की गई है और सक्सेसफुल रहा है ये ऑपरेशन, ये सर्जरी। तो ऐसा पहली बार हुआ है दुनिया के किसी भी अस्पताल में कि रोबोट की तरफ से टोटल लीवर ट्रांसप्लांट सर्जरी हुई हो और या फिर कैंसर की हेपाटोसेल्युलर सर्जरी हुई हो। अब तक जो रोबोटिक सर्जरी होती थी या ट्रांसप्लांट होते थे, उनके जो हाफ प्रोसीजर थे, यानी कि आधा काम रोबोटिक्स होता था और आधा काम स्पेशलिस्ट डॉक्टर द्वारा किया जाता था। लेकिन सऊदी अरब के अंदर किंग फैसल स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में इस सर्जरी को, इस ट्रांसप्लांट को, लीवर ट्रांसप्लांट को एक 60 साल की उम्र के सऊदी शहरी के ऊपर किया गया, जो कि कामयाब रहा। मैं आपको बता दूं, ब्रांड एम्बेसडर का जो सर्वे होता है और जो इसके अवार्ड्स होते हैं, उसके अंदर किंग फैसल स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल जो है उसको पूरी दुनिया में 20th रैंक मिला था, यानी कि 20वें नंबर पर पूरी दुनिया के अस्पतालों में आया था जो कि ट्रांसप्लांट और सर्जरी के लिए फेमस है। और मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में नंबर 1 इस अस्पताल को बताया गया है। 2018 से इस हॉस्पिटल का जो फोकस था वे रोबोटिक सर्जरी पे था और कन्वेंशनल ट्रांसप्लांट होते थे, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है जो टोटल लीवर ट्रांसप्लांट ही रोबोटिक नियम के अनुसार हुआ है, यानी कि रोबोट्स के जरिए हुआ है। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी बताई जा रही है किंग फैसल स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल की, और दुनिया का पहला टोटल लीवर ट्रांसप्लांट ये हुआ है सऊदी अरब के अंदर। अगली जानकारी हमारे पास में आ रही है रियाद पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसके अंदर दो लोग आपस में लड़ रहे थे रियाद की मार्केट के इलाके में, और उसी दौरान एक और औरत उस लड़ाई में शामिल हो गई। अब तीनों लोग आपस में मार पिटाई कर रहे थे, इस लड़ाई में शामिल थे। तो तीनों लोगों को पुलिस की तरफ से डिटेन कर लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके ऊपर अब कार्रवाई की जा रही है। हालांकि इसके अलावा जिस शख्स ने ये वीडियो बनाकर, लड़ाई की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर जारी की थी, उसको भी पुलिस की तरफ से गिरफ्तार कर लिया गया है। इंफॉर्मेशन वायलेशन एक्ट के तहत उनके ऊपर अब कार्रवाई की जाएगी। तो इस तरीके का कोई भी इंसिडेंट अगर होता है सऊदी अरब के अंदर, तो जितने भी गैर मुल्की हैं उनसे मैं यही गुजारिश करता हूं। बहुत बार ऐसा होता है कि जो नए लोग सऊदी अरब जाते हैं उनको इस लॉ के बारे में, इस नियम के बारे में पता नहीं होता, और वह ऐसा कोई झगड़ा देखते हैं या एक्सीडेंट देखते हैं, उसकी वीडियो बनाकर अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर उसको अपलोड कर देते हैं। तो इस तरीके का कोई भी वीडियो शेयर करना ऑनलाइन, ये एक जुर्म माना जाता है सऊदी अरब के अंदर, और इसके लिए आपको 3 महीने के लिए जेल भी जाना पड़ सकता है और 1500 रियाल तक का जुर्माना भी आपके ऊपर लगाया जा सकता है। अगली जानकारी हमारे पास में आ रही है अर्जेंट वेबसाइट की तरफ से। सऊदी अरब के अंदर लड़कियों को परेशान करना कोई आम बात नहीं है, और इतनी हिम्मत किसी के अंदर भी नहीं होती, वह चाहे गैर मुल्की हो या फिर सऊदी शहरी हो। ताइफ से यह मामला सामने निकल कर आ रहा है। ताइफ के रोड पर एक लड़की जो है अपनी गाड़ी में ड्राइव कर रही थी और जा रही थी। इसी दौरान एक शख्स उसको परेशान करता हुआ दिखाई दिया। उसकी कार का जो कांच था फ्रंट वाला, आगे वाला, उसके ऊपर फोम का स्प्रे वे करते हुए दिखाई दे रहा था, जिसकी वजह से लड़की परेशान हो रही थी, और इस पूरे मामले की किसी शख्स ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर जारी कर दी। तो इस तरीके से लड़कियों को परेशान करना ये बहुत बड़ा जुर्म माना जाता है सऊदी अरब के अंदर। वीडियो देखते ही ताइफ पुलिस तुरंत एक्शन में आई और उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया जो कि लड़की को हैरेस कर रहा था, परेशान कर रहा था। अगर आप सऊदी अरब के अंदर किसी भी लड़की को जरा सा भी परेशान करते हैं
तो पुलिस तुरंत आपके खिलाफ जो है एक्शन ले लेती है और आपको गिरफ्तार करके आपके ऊपर कार्रवाई की जाती है। ऐसा बहुत बार देखा गया है कि इन मामलों में कई गैर मुल्कियों को उनके अपने मुल्क भी डिपोर्ट कर दिया गया है। अगली जानकारी हमारे पास में आ रही है ऑफिशियल न्यूज एजेंसी एसपीए की तरफ से। किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज ने जो इराक में इंसिडेंट हुआ है, कल एक्सीडेंट हुआ, एक शादी के हॉल में आग लगने के कारण 100 लोग उसमें मर गए थे और 150 से ज्यादा घायल हो गए थे, जिसके ऊपर पूरी जानकारी मैंने आपको कल की वीडियो में दी थी। इसी के चलते सऊदी अरब के किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज ने इराकी प्रेसिडेंट को एक कॉन्डोलेंस मैसेज भेजा है, सहानुभूति का मैसेज भेजा है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जितने भी लोग मरे हैं उन सब के साथ में किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज की सहानुभूति है और जो लोग घायल हुए उनके जल्द से जल्द ठीक होने के लिए दुआ भी की है। इसके अलावा मोहम्मद बिन सलमान ने भी इराक प्रेसिडेंट को कॉन्डोलेंस मैसेज भेजा है और स्पीडी रिकवरी के लिए दुआ की है जो लोग घायल हुए हैं। तो ये बहुत बड़ा इंसिडेंट जो है इराक के 9 वे प्रोविंस में कल देखने को मिला। एक खुशहाल शादी किस तरीके से शोक में बदल गई और इतना बड़ा हादसा वहां पर हो गया कि 100 लोग एक साथ मर गए जलकर। अगली जानकारी हमारे पास में आ रही है लेसन वेबसाइट की तरफ से। रियाद म्यूनिसिपैलिटी, जिसको हम बल्दिया के नाम से भी जानते हैं, रियाद के अंदर इन्होंने चेकिंग शुरू कर दी है और ये चेकिंग रियाद से होते हुए जितने भी डिस्ट्रिक्ट है सऊदी अरब के अंदर, वे चाहे दम्माम हो, अल-हासा हो, रियाद हो, जद्दा हो, सभी के जो म्यूनिसिपैलिटी डिपार्टमेंट है वहां पर चेकिंग होने वाली है। तो ये चेकिंग हुई है सऊदी अरब के मॉल्स में और शॉप्स में, वो चाहे बेचने की हो या कोई रिपेयरिंग करने की शॉप हो, जिसके चलते जितनी भी दुकानों की चेकिंग हुई है उनमें जो दुकानें छोटी मोटी गलती जिसकी पाई गई है उनको नोटिस देके बल्दिया वालों ने छोड़ दिया है। इसके अलावा 6 शॉप्स को परमानेंट सील कर दिया है म्यूनिसिपैलिटी के द्वारा जो रूल दिए जाते हैं उनको फॉलो ना करने के जुर्म में। इसके अलावा कुछ गैर मुल्कियों को भी गिरफ्तार किया गया है जिनके इकामा में फॉल्ट पाया गया, यानी कि इकामा में कुछ और काम लिखा हुआ था और वो किसी और ही दुकान पर या मॉल में काम कर रहे थे। इसके अलावा बताया जा रहा है कि 3500 किलो सब्जी और फल को भी डिटेन किया गया है जो कि इलीगल स्टॉल्स पर बेचे जा रहे थे। इन सभी सब्जी और फल को अब जो है चैरिटी वालों को दे दिया जाएगा और वहां से ये सऊदी अरब के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि 4 किलो जो मीट होता है, गोश्त होता है, उसको भी डिटेन किया गया है हेल्थ रेगुलेशंस फॉलो ना करने की वजह से। तो 4 किलो मीट भी ऐसा डिटेन किया गया और बाद में उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। तो ये चेकिंग रियाद से होते हुए अब दम्माम जद्दा भी पहुंचने वाली है। तो सभी गैर मुल्की सावधान रहें जो कि अपने इकामा में जो काम लिखा हुआ है उस काम को छोड़कर दूसरा काम कर रहे हैं। तो ये थी आज की कुछ खास और जरूरी खबरें सऊदी अरब से जुड़ी हुई। ऐसी ही खबरें मैं आप लोगों तक डेली लेकर आता हूं। इसके अलावा सऊदी अरब के अंदर कोई भी नया कानून आता है गैर मुल्की वर्करों के लिए या फिर किसी पुराने कानून में कोई बदलाव आता है, उसकी अपडेट सबसे पहले मैं आप तक पहुंचाता हूं। तो हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी कर दें। मैं ताहा नसीम अब आपसे इजाजत चाहता हूं। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी मजीद खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।